हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। वो क्या है कि जो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स है आपका सीएमए इंटर का, सर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि बाकी सब कुछ छोड़ देना है आपने। ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। मैंने बीकॉम भी की है, ठीक है, सीए भी की, सीएस भी की, सीएमए भी की। ठीक है, बड़े आराम से की। ठीक है, अच्छे से की। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा, जब भी स्टडी करता था मैं तो एक चीज़ का ध्यान रखता था कि सिलेबस जो है उसकी दो तरह की कवरेज होती है। दो तरह की एक कवरेज होती है। एक होती है बेटा सेलेक्टिव एंड इंटेंसिव स्टडी। ठीक है, मैं समझा देता हूँ फिर आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्या होती है सेलेक्टिव एंड इंटेंसिव स्टडी। ठीक है, और सेलेक्टिव एंड इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ चीज़ों को सेलेक्ट किया कि आपको लगा कि ये बहुत रेलेवेंट है, उसको इंटेंसिटी के साथ किया, बहुत अच्छे से किया उसको। ठीक है, ये है सेलेक्टिव एंड इंटेंसिव। एक होता है वाइड एंड एक्सटेंसिव। वाइड एंड एक्सटेंसिव क्या होता है कि आपने सब कुछ कर लिया। ठीक है, वाइड मतलब सारा कुछ किया आपने, एक्सटेंसिवली किया, छोड़ा कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि काफ़ी कुछ भूल जाता है हमें। पढ़ तो सारा कुछ लेते हैं, पर हाई चांसेस होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें भूल जाती हैं। ठीक है, तो हमें दोनों तरह की स्टडी करनी है। देखो, जिन बच्चों के पास टाइम रहता है एग्ज़ाम के लिए, उनको तो चाहिए कि पहले वो वाइड एंड एक्सटेंसिव स्टडी करें, सारा कुछ अच्छे से कर लें, फिर वो सेलेक्टिव एंड इंटेंसिव स्टडी करें। सेलेक्टिव एंड इंटेंसिव में क्या आता है कि वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो सेलेक्ट करें, उसको इंटेंसिटी के साथ यानी अच्छे से उसको समझ लें। ठीक है, याद कर लें, रट लें, जैसे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा चांसेस इन्हीं क्वेश्चंस के रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिन लोगों ने वाइड एंड एक्सटेंसिव स्टडी कर रखी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने कुछ किया है नहीं, अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं बट अच्छे से कुछ अभी किया नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव एंड इंटेंसिव स्टडी। सारा कुछ ना करें, ठीक है, जितना टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, उतना ही करें जितना आराम से कवर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि जो सीएमए इंटर का जो लॉ बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का पेपर है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ टोटली पूछे ही नहीं गए कभी कभी भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले मैं कंपनीज एक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो कंपनी लॉ का पार्ट है आपका, कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट है, उसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने हर चैप्टर का किया है मैं हर चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन का बाइफिकेशन तीन तरीके से किया गया बेटा। ठीक है, एक क्या है जो बहुत हाई वेटेज के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। फिर एक हाई में आ जाते हैं, ठीक है, रिलेवेंट है। ठीक है, एक क्या है कि पूछे गए हैं, ठीक है, मीडियम टाइप क्वेश्चन हैं। ठीक है, यानी कि तीन कैटेगरी बना दी। एक क्या है बहुत ज़्यादा, वेरी हाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े कम पूछे जा रहे हैं, फिर और कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है, ये एक बाइफर्केशन की है। तो यानी कि जब आपने रिवीजन करनी है तो पहले उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है जो क्वेश्चंस बार बार बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या सारे का क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है पहले मैं उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ आपसे। तो वेरी हाई जिनकी वेटेज रहती है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यानी कि, ठीक है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं एक तरह से बताता हूँ कंपनीज लॉ का। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं यहाँ पे वो है 164 से लेके 167 क्वेश्चन के सेक्शन जो है। 164 जो है डिस्क्वालिफिकेशन का है। ठीक है, ऐसी 165 है, फिर 166 है, 167 है। तो एक तो क्या है कि डायरेक्टर की जो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ होगी 166 में है ये, फिर वेकेशन 167 में है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा जो डायरेक्टर की ड्यूटीज़ हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हैं एंड वेकेशन। ड्यूटीज़ हैं, डिस्क्वालिफिकेशन है, वेकेशन है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन 164 में बता रखी है, 166 में ड्यूटीज़ बता रखी है, वेकेशन 167 में बता रखी है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। जो नया सिलेबस है उसमें भी पुराने सिलेबस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि सिलेबस जब चेंज हो जाता है तो अगर वो कॉन्सेप्ट चैप्टर वही चल रहा है तो चैप्टर जो पहले चल रहा था, सेम चैप्टर जो पहले भी चल रहा था पुराने सिलेबस में, तो क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट रहते हैं चैप्टर में। ये नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बदल जाएंगे सिलेबस चेंज होने से। अगर चैप्टर वो कंटिन्यू किया गया है न्यू सिलेबस में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यूजुअली वही रहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितनी बार पूछा गया। जून 18 में 10 मार्क्स का पूछा गया, फिर दिसंबर 19 में पूछा गया 8 मार्क्स का, जून 24 में, ठीक है, फिर पूछा गया 7 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का आया, एमटीपी में भी 2 टाइम्स पूछा गया ये। ठीक है, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट है यानी वेरी हाई है और 6 टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड इन द एग्जाम।
तो याद रखिएगा जो डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, और जो इनकी वेकेशन की जो प्रोविजंस हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, अच्छे से करना है आपने, ठीक है। फिर है डायरेक्टर का रेजिग्नेशन है, ठीक है, रिमूवल है उसकी 169 में, 168 में रेजिग्नेशन है, 169 में रिमूवल है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, ठीक है। फिर है 1% कंपनी का, इसकी जो फॉर्मेशन है, बेनिफिट्स हैं, कन्वर्जन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 1% कंपनी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा देखिए हाई में फिर आता है यहाँ पे बायबैक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायबैक का, ये हाई में आ रहे हैं, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स हैं, कंडीशन, सोर्स एंड रिस्ट्रिक्शन आपको पता ही है बायबैक का क्या है, ठीक है। सेक्शन 68 से लेके 70 तक जो है बेसिक जो मेन प्रोविजंस हैं बायबैक की, वो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 68 में है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि सेक्शन 8 का आ जाता है, फिर आपको पता ही है नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ हैं वो, ठीक है, हाई, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, वेरी हाई एंड हाई डिस्कस कर देता हूँ। फिर राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, ये 2 बार पूछा गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्वालिफिकेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, उनकी जो अपॉइंटमेंट है, टर्म्स की, उनकी टर्म्स हैं सेक्शन 149 से 150 है, ठीक है, 2 सेक्शन हैं इसके, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हाई वेटेज में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो 3 जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ये सीएमए इंस्टीट्यूट वाले, डायरेक्टर्स के ऊपर उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं उनकी, वेकेशन की प्रोविजंस है, रेजिग्नेशन की प्रोविजंस है, रिमूवल की, ठीक है। तो यानी कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनका रिमूवल हो गया, उनका रेजिग्नेशन हो गया, उनकी वेकेशन होगी, ठीक है। तो ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टर के चैप्टर में। उसके अलावा सेक्शन 68 जो है खास करके बायबैक वाला, ठीक है, 69 70 भी है, ठीक है। तो 70 में तो केवल रिस्ट्रिक्शन बता रखी है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो सेक्शन 68 बहुत इंपॉर्टेंट है बायबैक का, ठीक है, तो याद रखना ये। तो ये है कंपनीज एक्ट में। तो उसके बाद मीडियम वेटेज वाले भी हैं, या कभी आर्टिकल्स के 2 बार क्वेश्चन पूछे गए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में सेक्शन 13 पूछा गया है, ट्वाइस टाइम, ठीक है, 2 टाइम पूछा गया है। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है सर, ये फाइल चाहिए। अब आप पूछोगे सर ये फाइल चाहिए, ये फाइल कहाँ से मिलेगी? तो नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल, जो हमने अभी नया स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले, एक व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक दे दिया है, ठीक है, उसमें आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा हमारी इस फाइल का, ठीक है। तो उसके बाद है, ठीक है, और हाँ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी कोई वीडियो लेक्चर्स क्लासेस बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी kcctutorials.com जो वेबसाइट है उस पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 9814762054 पे, ठीक है। उसके अलावा भी कोई क्वेरी होती है आप पूछ सकते हैं। तो फिर आता है एथिक्स के बारे में बात करते हैं। एथिक्स के बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। एथिक्स जो चैप्टर है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। तो 3 है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और एरियाज कौन से हैं बिजनेस एथिक्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ जो हो गया, और जो बिजनेस एथिक्स है उसके एरियाज क्या है। देखो मेन तो बिजनेस की बातें हैं, सीएमए बन के हमने करना क्या है, ठीक है, प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल बन के जहाँ काम करेंगे तो कंपनीज हैं, ठीक है, बेसिकली। तो वहाँ पे क्या है, बिजनेस का ही देखना है हमने सारा, ठीक है। तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ हो गया, और एरियाज इन बिजनेस एथिक्स है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। पहले नहीं होता था, ये न्यू सिलेबस में ऐड किया गया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 10 मार्क्स का पूछा गया एक बार, फिर 7 मार्क्स का पूछा गया, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एंड इफेक्ट तो याद रखिएगा। एक तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ हो गया, फिर एरियाज इन बिजनेस एथिक्स हो गया, ठीक है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, तो पूछे जा रहे हैं बार बार। उसके अलावा काफ़ी कुछ है। फिर नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ एथिक्स टू द बिजनेस है, एथिक्स का जो बिजनेस में रेलिवेंस है उसके रिगार्डिंग हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स है, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। इंप्रूविंग एथिकल बिहेवियर्स इन बिजनेस है, ठीक है, ये भी 2 बार पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सीए हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएमए हो गए आप लोग, ठीक है। तो इनके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जो है, एक तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ अपना पब्लिक लाइफ हो गया, और जो एरियाज इन बिजनेस एथिक्स हैं, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, और जो एथिक्स का लिंक्स हैं बिजनेस के साथ वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर बेसिक जो इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स है वो तो है ही है, ठीक है।
और जो इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस। अब बिजनेस में एथिकल बिहेवियर कैसे चेंज किया जाए, ये आपने पढ़ा हुआ, जैसे मार्केटिंग के रिगार्डिंग है, सेल्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। मिस सेलिंग मत करो, गलत मार्केटिंग मत करो, ठीक है। और जो ये काफ़ी, ये 2 बार पूछा गया, बट ये आई होप कि बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। जो प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए एथिकल कंडक्ट के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एथिक्स में बहुत ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, एथिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बहुत लेंथी चैप्टर, आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है। इसमें जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि ठीक है, वेरी हाई से लेके हाई वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है, माइनर का एग्रीमेंट। आपको पता है कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होता है, वर्ड अब इनिशियो होता है, ठीक है। माइनर आपको पता है कि वो एलिजिबल नहीं है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर के साथ आप अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। आपको फिर याद होगा कि माइनर के साथ जो आप एग्रीमेंट करते हैं उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, नए सिरे से उसको आप कंफर्म नहीं कर सकते, इसको ठीक है, एंटर नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो एक तो रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है। फिर एक मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास वाला केस आता है, और नेसेसरीज़ के लिए जो चीज़ें ली गई हैं, ठीक है, तो उसकी तो पेमेंट उसकी जो एसेट्स हैं, ठीक है, उसमें से पे की जा सकती है, आपको याद होगा। तो माइनर का जो एग्रीमेंट है, उसकी जो माइनर की जो पोजीशन है, उसका जो एग्रीमेंट का जो इफेक्ट्स है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड इन योर एग्जाम। फिर एक कंसिडरेशन का, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपको याद होगा इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं, लव एंड अफेक्शन हो गया, जहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिटर्न एग्रीमेंट है, लव एंड अफेक्शन का केस आता है, ठीक है, मैरिज एग्रीमेंट हो जाते हैं कुछ, ठीक है। तो कंसिडरेशन हो गया, ठीक है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का, ये बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। बेसिकली ये ओल्ड सिलेबस में ज़्यादा पूछा गया। अब ये नहीं कि नए में नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपको पहले समझाया, अगर ओल्ड में कुछ क्वेश्चन रेगुलरली चलते आ रहे हैं एग्जाम में, तो हाई चांसेस रहते हैं कि वो नए में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर है असेंशियल फीचर्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक्स सब पता है आपको, ठीक है। असेंशियल फीचर्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, पार्टीज एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तो ये आपको पता है, ठीक है। तो माइनर का एग्रीमेंट जो है, ठीक है, माइनर का एग्रीमेंट, उसका इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, वो सब क्वेश्चन, माइनर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा, ठीक है, जो कंसिडरेशन का है, ठीक है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर क्या है, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके अलावा फिर ये फ्रॉड का क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रॉड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। फ्रॉड आपको पता ही है कि जब जानबूझ के एक पार्टी दूसरी पार्टी को गलत रिप्रेजेंटेशन करती है, एक तो गलती से गलत बताना, वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वर्डेबल है, ठीक है। और जहाँ पे क्या है कि जानबूझ के गलत बताना, तो वो क्या होता है, फ्रॉड। तो पार्टीज का, एक पार्टी का मकसद दूसरी पार्टी को डिसीट करने का है, धोखा देने का है, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो बताया मैंने, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मोड्स ऑफ टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, इजी है याद रखना, ठीक है। तो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिस्चार्ज कर सकती है, कैसे डिस्चार्ज होती है, जो कंसिडरेशन पूरा कर दे, ठीक है। मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया, तो ठीक है, मैं डिस्चार्ज हो गया, आपने पैसे दे दिए, आप डिस्चार्ज हो गए, ठीक है। या कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज आपस में मिलके टर्मिनेट कर लेती हैं, ये आपको याद होगा सारा, ठीक है। तो मैं इसमें पढ़ा नहीं रहा कुछ आपको, ठीक है, मैं तो आपको बता दूं कि रिलेवेंट क्वेश्चन कौन से हैं। उसके अलावा कौन सा है, ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको पता ही है कि जहाँ पे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहती, पार्टीज जहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहती, ठीक है, बट वो क्या है कि बाय लॉ एंटर कर जाती हैं। जैसे किसी का कोई वॉलेट गिर गया, वॉलेट गिरा, वो वॉलेट मुझे मिल गया सड़क पे पड़ा हुआ, ठीक है, किसी का वॉलेट गिरा, वॉलेट मुझे मिल गया सड़क पे पड़ा हुआ, ठीक है, तो मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पार्टी को ढूंढूं और वापस करूं, ठीक है। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया। अब ये देखिए, ये तो इकट्ठे ही चलते हैं सारे, ठीक है, फ्रॉड का, मिस रिप्रेजेंटेशन का, क्वेश्चन का, अनडू इन्फ्लुएंस का, ठीक है, तो ये भी रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ठीक है। अनडू इन्फ्लुएंस क्या होता है, जहाँ पे एक पार्टी ऐसी एक पोजीशन में है जो दूसरी पार्टी की जो विल है, उसकी इच्छा है, उसको ओवरराइड कर सकती है। जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये अनडू इन्फ्लुएंस वहाँ पे एक्सरसाइज हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता ही है, जहाँ पे धक्का एक पार्टी दूसरे के साथ क्या है, फिजिकल प्रेशर यूज करती है, ठीक है, तो वो क्या है, क्वेश्चन होता है। एक ये देख लेना, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस विद इन द टाइम होनी चाहिए, आपको याद होगा, ठीक है। प्रॉपर जिस मोड में कहा गया है ऑफर में, उसी मोड में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। काउंटर एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, काउंटर ऑफर नहीं होना चाहिए,
यानी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आपको याद होगा ये सब, ठीक है। फिर ये उसके अलावा कई क्वेश्चन फिर बार बार पूछे गए हैं उसके अलावा, ठीक है। देखिए जो भी पूछा जा रहा है ना वो मल्टीपल टाइम्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो ज़्यादा पूछे गए, 4 4 बार पूछे गए, वो मैंने बता दिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि आप, मैंने जो लिंक दिया है व्हाट्सएप का, पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ पे जाके आप ये फाइल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आपको पता लग गया माइनर का एग्रीमेंट हो गया, कंसिडरेशन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और असेंशियल जो एलिमेंट्स हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा जो जो ये बेसिक टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके अलावा जो अंडर इन्फ्लुएंस का है, क्वेश्चन का है, ये तो बेसिकली पूछ ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा हमारा, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, ठीक है। इसमें जो रिलेवेंट हमारे क्वेश्चन हैं, ये थर्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? कैवेट एम्पटर, ठीक है। कैवेट एम्पटर आपको पता ही है क्या है, ठीक है। लेट द बायर बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर, ठीक है। बायर को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अगर एग्रीमेंट कर रहा है तो उसको वो पता होना चाहिए, ठीक है। लेट द बायर बिवेयर, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, एक्सेप्शंस क्या है, जहाँ पे आप कह नहीं सकते कि हाँ भाई, ठीक है, बायर को वहाँ पे बिवेयर होना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफेक्ट बताना या कमियाँ बताना कि इससे ये हो सकता है, या कोई चीज़ खरीदी जा रही है अंडर द पेटेंट नेम, कॉपी, ठीक है, पेटेंट के अंडर कोई चीज़ खरीदी जा रही है, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, आपको याद होगा, ठीक है। तो कैवेट एम्पटर हो गया एक, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ये बहुत पूछा जा रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट टू सेल क्या है, ये जो एग्जीक्यूटरी है, फ्यूचर में होना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल कंक्लूड हो जाती है, यहाँ पे अभी सेल कंक्लूड नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और सेल में क्या है कि जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है बायर को, तो बायर कोई लॉस होता है तो बायर जिम्मेवार है, आपको याद होगा, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है विद रिगार्ड टू गुड्स, सेलर की ही है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अनपेड सेलर का आपको याद होगा कि अनपेड सेलर के राइट्स क्या हैं, राइट अगेंस्ट गुड्स होते हैं, राइट अगेंस्ट बायर होते हैं उसके, ठीक है। तो वो चीज़ है स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, लियन हो गया, रीसेल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है एक एक बार पूछे गए हैं, वो आप देख लेना, जैसे एंटिसिपेटरी ब्रीच है, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सेल ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न है, ठीक है। तो बेसिक जो ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, वो यही है। ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहा है, सीएमए इंस्टीट्यूट का कैवेट टेम्परेचर के ऊपर, इम्प्लाइड कंडीशन हो गई, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्सेज एग्रीमेंट है, और अनपेड सेलर। तो ये 4 टॉपिक जो हैं वो सीएमए इंस्टीट्यूट के फेवरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है, फेवरेट टॉपिक्स हैं ये 4 टॉपिक्स, ठीक है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है? अब देखो आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि कंपनी लॉ में इंपॉर्टेंट कौन से थे, ठीक है। तो आप तो चलो ये फाइल भी ले लेना, ठीक है, लिंक मैंने दे दिया व्हाट्सएप में। तो इंपॉर्टेंट समझ आ रहा है कि हाँ भी डायरेक्टर की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ड्यूटीज़ है उनकी, ठीक है, वेकेशंस है उनकी, ठीक है, रेजिग्नेशन है, रिमूवल है। तो ये 5 जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है ये सीएम इंस्टीट्यूट के। फिर बाईबैक का आता है सेक्शन 68 में, तो वो बहुत खास है सीएम इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो ऐसे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमें समझ आया कि माइनर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइनर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट है, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरीके से चलिए, तो सेल्स ऑफ गुड देखा हमने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देखा, ठीक है, कंपनीज एक्ट का देख लिया हमने, एथिक्स का देख लिया, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, एक है ये वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, ये 4th चैप्टर है यहाँ पे नोट्स मेरे, ठीक है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं कौन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 3 बार पूछा गया, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, चेक है, प्रोमिसरी नोट, इनमें फ़र्क क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज अलग अलग पूछ सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में फ़र्क पूछ सकते हैं, या पूछेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जा रहा है। और एक और क्वेश्चन है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये तो फेवरेट है जी, बीकॉम में जब हम पढ़ते थे हमें याद है होल्डर इन ड्यू कोर्स हर बार आता था, ठीक है। राइट्स एंड पोजीशन अकोमोडेशन बिल हो गया, जहाँ पे किसी की हेल्प करने के लिए एक बिल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स है, राइट्स एंड पोजीशंस हैं, ये वेरी हाई है, ठीक है। उसके अलावा एंडोर्समेंट हो गया, इसकी टाइप्स क्या हैं, पार्शल एंडोर्समेंट 3 बार पूछा गया है। फिर डिसऑनर ऑफ चेक है, सेक्शन 138 की लिबिलिटी, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, नेगोशिएशन वर्सेस असाइनमेंट क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो खास करके पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन,
ठीक है जी। और ये हो गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रोमिसरी नोट वर्सेस चेक हो गया। होल्डर इन ड्यू कोर्स पे खास फोकस रखना है आपने, ठीक है। और जो एंडोर्समेंट है उसकी टाइप्स क्या है, पार्शल एंडोर्समेंट क्या है, डिसऑनर ऑफ चेक का हो गया, नेगोशिएबल नेगोशिएशन वर्सेस असाइनमेंट हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में फिर आते हैं, ठीक है। ये पार्टनर्स के जो म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स हैं, उनकी जो म्यूचुअल लिबिलिटीज़ हैं, उनकी लिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। म्यूचुअल राइट्स और लिबिलिटीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बिन आस्क्ड 3 टाइम्स, ठीक है। 3 बार पूछा जा चुका है ये। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ग्राउंड्स एंड कोर्ट ऑर्डर डिसोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये। जॉइंट एंड सेवरलेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, वेरी हाई, ठीक है। 3 बार पूछा जा चुका है इतने थोड़े से टाइम में, ठीक है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, ठीक है, हाई है ये भी, ठीक है। तो यानी कि राइट्स आफ्टर डिसोल्यूशन, पार्टनर राइट्स एंड लिबिलिटीज, ये इतना नहीं है। चलो, मेन 3 क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इनकी, ठीक है, रडार पर रहते हैं। एक पार्टनर्स के जो म्यूचुअल राइट्स हैं, लिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। फर्म की जो डिसोल्यूशन है, ठीक है, किस किस बेसिस पे डिसोल्यूशन की जाती है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन हो सकती है या कोर्ट के ऑर्डर पे हो सकती है, ठीक है। और ज्वाइंट एंड सेवरलेबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो मेन मेन जो है मैंने आपको बता दिया सब, ठीक है। एक अब ये एलएलपी में क्वेश्चन है, कन्वर्जन हो गया, ठीक है। प्राइवेट या पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2 बार हो चुका है ये, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और लिबिलिटी ऑफ एलएलपी, ठीक है, इसकी भी वेटेज ज़्यादा है। और ये देखो कहीं पे क्या है कि पूछा एक बार गया है, फिर भी मैंने लिख दिया है कि वेरी हाई। उसका रीज़न क्या है कि इसके पूछे जाने के और चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ मुझे खुद को लगता है कि यार ये मतलब और एक बार आ गया, नेक्स्ट टाइम भी आने के पूरे चांसेस रहते हैं, एक आइडिया होता है एज अ टीचर, तो वहाँ पे उसको भी क्या है, वेरी हाई में डाल दिया, ठीक है ना। तो याद रखना, कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलएलपी में कन्वर्जन का हो गया कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी का चेंज करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलएलपी की लिबिलिटी क्या है, अफेक्टिव एक्ट है। देखो अब ये सारे जो हैं, ये जो पुराने ये एक्ट हैं, ठीक है, आपको पता है कि अब 4 कोड आ चुके हैं, ठीक है। कोड ऑन वेजेस हो गया, ये जून के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो जून के लिए है, ठीक है। तो अब कोड ऑन वेजेस आ गया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आ गया, ठीक है। ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर कंडीशंस कोड आ गया, ठीक है। तो ये 4 जो कोड आए हैं, ठीक है, 4 जो कोड आए हैं, उसमें बहुत सारे जो एक्ट हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ठीक है, ग्रेचुटी, ये सब मर्ज हो चुके हैं, ठीक है, ये मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट्स में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही आपको, आई होप कि दिसंबर में एप्लीकेबल हो जाएगा ये सारा जो 4 कोड है, तो जैसे ही एप्लीकेबल होंगे तो ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जून के हिसाब से फैक्ट्रीज का अगर देखा जाए कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंस्पेक्टर की पावर्स क्या है। अब इंस्पेक्टर वर्ड हटा दिया गया है, अब क्या है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया न्यू सिलेबस में। जो कोड आप पढ़ेंगे, 4 कोड्स जो हुए हैं, ठीक है। बट अभी तो जून के लिए आपको क्या याद रखना है, पावर्स क्या है इंस्पेक्टर्स की, ठीक है, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, ये 3 बार पूछा गया है, ठीक है। और उसके अलावा एक एक बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 बार ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि आवर्स ऑफ वर्क, ओवर टाइम एंड लीव विद लीव प्रोविजन। देखो ये 2 बार क्या है कि पॉइंट्स अलग अलग हैं। आवर्स ऑफ वर्क का अलग टॉपिक है, ओवर टाइम अलग हो गया, चलो इसका पार्ट एक है, लीव की प्रोविजन अलग है, ठीक है। तो टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट है, बट इनमें से पूछा 2 बार गया है, तो उसको भी हमने कैसे लिख दिया, हाई में लिख दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर हैं ये, ठीक है, रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इंस्पेक्टर की जो पावर्स है रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीच में, ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइड सर्जन क्या है, क्लिनलीनेस कैसे मेंटेन करनी है फैक्ट्री में, इसके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ऑक्यूपायर की। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया बट मल्टीपल टाइम्स कैन बी आस्क्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपायर, ठीक है। बाकी तो बेसिक है, स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है, फैक्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा है हमारा ग्रेचुटी का, ठीक है। इसमें ये 3 क्वेश्चन है जो रडार पे रहते हैं सीएम इंस्टीट्यूट के, 3 क्वेश्चन, ठीक है। एक जो ग्रेचुटी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको पता है कि जैसे 15 डेज वेजेस फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर पे करने होते हैं, 15 डेज वेजेस फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। तो जहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा काम किया है उसको पूरा साल मान लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन का एक तरीका जो है, ठीक है, वो पूछा जाता है, एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। ये फोर फीचर कब की जाती है, जब, ठीक है, वो कुछ तोड़ फोड़ करता है, ठीक है, ठीक है, डिसऑर्डरली उसका कंडक्ट होता है उसका, ठीक है, मिसबिहेवियर करता है वो,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेशा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, सीएस में बहुत पूछा जाता है फोर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी का। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना ये। एक तो ग्रेचुइटी की जो डिटर्मिनेशन है, कैलकुलेशन है, वो कैसे करनी है। ग्रेचुइटी की जो डिटर्मिनेशन कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, फिर फोर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी का हो गया। ठीक है, ग्रेचुइटी इन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट कॉन्टिन्यूस सर्विस, आपको पता ही है। अब सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में कैसे होती है, आपको याद होगा कि 7 days वेजेस फॉर ईच सीजन। हर सीजन के पीछे 7 दिन के इसको वेजेस मिलते हैं। ठीक है, इन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। कॉन्टिन्यूस सर्विस का मीनिंग क्या है, आपको पता है कि 5 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस चाहिए, 5 years की कॉन्टिन्यूस सर्विस चाहिए, तब जाके क्या है ग्रेचुइटी के लिए एक एम्प्लॉय एलिजिबल होता है। ठीक है, तो ये वेरी हाई है। ठीक है, याद रखिएगा, एक तो कैलकुलेशन हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटी है, कैलकुलेशन यानी कि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फॉरफीचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेचुइटी फॉरफिट कब की जाती है, कि जो ग्रेचुइटी इन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट मैंने जो समझाया कि जैसे 7 days वेजेस होते हैं फॉर ईच सीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ईएसआई में ऐसे ही एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेनिफिट्स का। बेनिफिट्स क्या है अंडर ईएसआई, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली पूछा गया है। ठीक है, 2 times तो न्यू सिलेबस में ही हो गया, जून 23 में 5 marks का, जून 25 में 7 marks का। ठीक है, ये एक बार पूछा गया, बट मेरे हिसाब से भी बहुत रिलेवेंट है। ईएसआई फंड, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि जो ईएसआई फंड है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अब मटर्निटी बेनिफिट देने हैं, सिकनेस बेनिफिट देने हैं जो, ठीक है, या जो एक्सीडेंट होते हैं उनका इलाज करना है, ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है वर्कर्स को। ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेनिफिट अंडर ईएसआई। ठीक है, एक इंश्योरेबल एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, ये भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो दो जो क्वेश्चन ध्यान से रखने हैं, एक तो बेनिफिट सबसे टॉप रेडार में होना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट जो है अंडर ईएसआई, बेनिफिट अंडर ईएसआई कौन कौन से हैं, यही मटर्निटी बेनिफिट है, सिकनेस बेनिफिट है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट का बेनिफिट है, फ्यूनरल के एक्सपेंडिचर पे किए जाते हैं अगर डेथ हो जाती है उसके जो, ठीक है, जो अपना नॉमिनी है उसका, उसको, ठीक है, या लीगल एयर्स हैं, या एल्डर सर्वाइविंग मेंबर है उस, ठीक है, उसको पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोड ऑन वेजेस, ठीक है, कोड ऑन वेजेस के कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं सिलेबस में। ठीक है, इसमें तो बस एक एक बार ही पूछा गया है, तो ज़्यादा दिसंबर में पूछा जाएगा इसका। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो हमारा एथिक्स है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस फाइल का जो लिंक है बेटा मैंने नीचे दे दिया है। ठीक है, इस वीडियो के एक नीचे लिंक में दे दिया है। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने बताया कि अगर आप हमारी क्लासेस बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका वेबसाइट का लिंक जो दे रखा है kcctutorials.com, तो वहाँ से हमारे आप CMA के लेक्चर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा भी आपका कोई डाउट रहता है तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस पर आप क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।